पेज नंबर 87 पे जो हमने एक्टिविटी 5.4 और 5.5 की, उसी के साथ हम जब नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो आपकी मेरे से जब मैं आपको पिछली वीडियो में बता रही थी कि के एल एंड एम शेल्स होते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में भी 8 होते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा बेटा? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज़ 2n²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हो सकता है आपको 1 मार्क MCQs में ये पूछ लिया जाए कि कैसे पता लग रहा है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो बेटा जैसे आपने ABC होती है ना अल्फ़ाबेट्स, तो वैसे याद रखनी है। पहले के आता है, के के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है। जो के शेल होता है, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला ये है 2n², तो अगर के है तो के की वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे शेल होता है न्यूक्लियस के पास। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, मैं छोटा सा आपको बनाती हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर बिल्कुल पास वाला जो शेल है उसका नाम के होगा, इससे दूर वाले का होगा एल और इससे दूर वाले का होगा एम। इसी तरह से काउंटिंग आगे चलती जाएगी। तो अगर के शेल है तो उसकी वैल्यू होती है 1, एल की होती है 2, एम की होगी 3 और इसके बाद जो आएंगे वो 4, 5, 6 कैसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हमारे पास था फॉर्मूला 2n²। 2 लगा दिया, एन की वैल्यू 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि के शेल है, के का नंबर 1 होता है। 1² डाला तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 2। इसका मतलब के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जो एल शेल है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई? एल शेल नंबर 2 पे आ रहा है तो एल की वैल्यू मतलब 2 हो गई, तो एन की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एम शेल में देखेंगे, एम शेल की वैल्यू 3 होती है। 3 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 3 3 ज़ार 9 सॉरी, एंड 9 2 ज़ार 18, सो 18। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन है जो कि आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे 18 होते हैं, लेकिन फिर भी कन्फिग्रेशन हम 2 8 8 करके रखेंगे, क्योंकि किसी भी शेल में 8 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ पे तो नंबर 18 है, लेकिन इसका जो है ना +1 में जाके आपका केमिस्ट्री में भी ये सेम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है ये केमिस्ट्री का। अगर आप +1 की बुक की बात करें तो उसमें जाके आपका सारा ये जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। तो बेटा यहाँ पे जो नीचे पैराग्राफ दिया होगा उसमें आपको ना मेंडलीव के बारे में थोड़ा सा फिर से बताया जाएगा, हाईलाइट किया हुआ थोड़ा सा, कि देखिए ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है ना, ये ज़्यादातर इसमें मेंडलीव का ही जो उसने सोचा, जो उसने उस समय पे एक्सपेरिमेंट्स किए पीरियोडिक एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, तो वही बेसिक थ्योरी ही ली गई। हेनरी मोसने ने भी वही ली। अब देखिए जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें हमने केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। तो यहीं पे ऑथर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप सोचिए, रिकॉल करिए कि आपने मेंडलीव में क्या पढ़ा है और आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ रहे हैं। तो बेटा आई होप इट्स क्लियर नाउ। इसके बाद हम बात करेंगे वैलेंसी की, एटॉमिक साइज़ की, यानी कि पेज नंबर 88 और 89 की। थैंक यू।